कराची में आटे और चीनी के बाद दालों की कीमतों को भी पर लग गए। मुहर्रम के आगाज के साथ होलसेल मार्केट में दालों की कीमतों में 10 से 50 रुपए तक का इजाफा देखने में आया है। अरहर की दाल 500 का हिस्सा अबूर करके 50 रुपए इजाफे से 550 रुपए किलो तक जा पहुंची है। अल्लाह का निज़ाम है जो चला रहा है अल्लाह, वैसे तो मुमकिन नहीं है। जी जी, ये तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है, भूखा नहीं सुलाएगा। लाहौर की ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 50 रुपए इजाफा कर दिया गया है। बात करें बिजली का बिल, बताइए क्या हालात हैं? बिजली का बिल है मेरा, एक कमरा है, एक फ्रिज है, एक पक्का चलता है और ये बिल आया 8,129 रुपये का। ठीक है, तो रोज़ों में तो उन्होंने फ्री दे दिया आटा, लेकिन अभी आटे का क्या हाल है किसी को ये पता नहीं है कितना। और हुकूमत के दावे भी धरे के धरे रह गए। ना पेट्रोल सस्ता, ना बिजली और ना ही गैस। आटा, दालें, चीनी की कीमतों को पर लगे हैं। वफाकी इदारा शुमारिया रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 3.73% का इजाफा हुआ। दिखाइए जरा कैमरे पे। ये बिल आया है, एक कमरा है, एक फ्रिज है, एक पक्का है, ये बिल आया मेरा। हम इस हुकूमत को बददुआएं नहीं देंगे तो और क्या देंगे? ये हुकूमत निश्चित नबूद हो जाएगी इंशाल्लाह, इनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। और ये चैनल पर चलाइएगा, मेरी जितनी सैलरी है आधी सैलरी मेरी बिलों में चली जाती है। हमें सैलरी तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे और महंगाई इन्होंने 100% कर दी है। तनख्वाह इन्होंने 30% बढ़ाई है और महंगाई इन्होंने 100% की दी है। ऐसे ही है ना, तो हम किसको जाकर कहेंगे, किससे फरियाद करेंगे जाकर कि हमारी फरियाद सुने? जब रियासत का कानून संभालने वाले रियासतदान जिन्हें कानूनदान है वही नहीं हमारा सुनवाई कर रहे हैं, तो हम किसके जाकर फरियाद करें? पहले कितना बिल था, अब कितना? मुतवातर जब से ये शहबाज शरीफ साहब आए हैं हमारा बिल यानी कि 7,000, 6,000, 5,000 से कम नहीं है। ये अब उन्होंने इस मंथ का 8,129 में भेजा है। भाई जी, अभी तो बिजली और महंगी हो गई है, अगले महीने तो ये लगता है 10,000 पे पहुँच जाएगा। अगले महीने यही बिल आप वो देंगे 16-17,000 रुपये का। अब मुझे नहीं समझ आ रही है कि हम रियासत के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं, सिवाय हर नमाज के बाद इनके लिए बद्दुआ करते हैं हम। तो ये अल्लाह इन ज़ालिम हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ा दे। हर नमाज के बाद यही एक दुआ होती है कि या अल्लाह इन ज़ालिम हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ा दे। कितने साल हो गए हैं? ये एक कमरा है, एक पंखा है, एक फ्रिज है, और कितना बिल आता था पहले? हम पहले जो शुरू में बिल आता था 400, 500, 600, 700, 800 तक का। अब वही बिल, पहले मेरे घर का राशन आता था इमरान खान के दौर में 8-9 हज़ार रुपये का। अब मेरे घर का राशन आ रहा है 26-27 हज़ार रुपये का एक मंथ का। और महंगाई हमारी 5% से ज़्यादा इन्होंने तनख्वाह नहीं बढ़ाई है, बिल उन्होंने कर दिए हैं, महंगाई इन्होंने कर दी है 100% के ज़्यादा। बिजली का बिल कोई 7,500। 7,500 रुपये क्या समझते हैं, मुनासिब है? जलाते नहीं है तो आ गया। अरे जलाते हैं ही नहीं है, 7,000 रुपये आ गया। यार बंद पड़ा हुआ। कितना आया बिजली का बिल? बिजली का बिल माशाल्लाह जी अभी इस दफ़ा आया है 14,000 रुपये का। सर घर का रेंट ना बताएं, बिजली का बिल बताएं। बिल्कुल बिजली का बिल ही बता रहे हैं, बिजली का बिल 14,000 रुपये आया है। ये क्या सर, गरीब को जो वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे, ये कोई दावा कबूल नहीं हुआ जी, कोई दावा पूरा नहीं हो रहा जी, ये बता दें हम आपको। हुकूमत की कारकर्दगी से आप खुश हैं? नहीं जी, बिल्कुल खुश नहीं। क्या वजह है, परेशान नज़र आ रहे हैं? परेशानी हर तरीके की परेशानी है। क्या टैक्स हमारे पे हर चीज़ का टैक्स लगा रहे हैं। चीनी 100 रुपये किलो की 150 रुपये कर दिया है, आटा 160 रुपये कर। कहाँ से खाएंगे? मकानों का किराया देंगे, बिजली के बिल देंगे, क्या करेंगे? चोरियाँ करने शुरू कर दे। हमें तो कोई कर्जा नहीं देगा कि हम कर्जा लेके खा जाए। हमें कोई देगा कर्जा? नहीं देगा। ये तो कर्जा लेके खा के अपने महलों में बैठ गए हैं। हम गरीब आदमी पैस रहे हैं। गरीब आदमियों के लिए इन्होंने क्या किया है मुझे बताए? बहुत बड़ा सवाल आपने किया है कि गरीब बंदे के लिए हुकूमत ने क्या किया है। हाँ, हुकूमत ने क्या किया गरीब आदमी के लिए? इन्होंने हुकूमत की है, हर चीज़ किया है। गरीबों के लिए क्या किया है? ये कैसे खुशहाल करेंगे? कैसे खुशहाल करेंगे? बिजली का बिल देकर को पीछे बचत वगैरह होती है, कोई खर्चा वगैरह घर का किस तरह चलाते हैं आप? बहुत मुश्किल है। कैसे? कभी किसी आपसे पकड़ लियो, किसी से लेके खर्चा चला रहे हैं। कहाँ से लाए पैसे? चोरी करें? हुकूमत ने ऐसे कर दिया है, उनसे लेके पैसा खुद लेके किधर लगा रहे हैं, ये उनका खुदा जाने। सही हो गया।
ठीक है। नाज़रीन, ये अंकल मैं देख सकता हूँ, बहुत करीब से मैंने इनकी देखी है, इनकी आंखों में भी आंसू आ गए और अपनी कीजिए मसर। जी, लाहौर की जो ओपन मार्केट है और उसमें गंदम की कीमत 50 रुपए फी मन बढ़ गई है, जिससे अब ये 4800 रुपए से भी तजावुज कर गई है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में इजाफे की कोई वजह नहीं, सिर्फ जखीरा अंदोजी और सट्टा माफिया के बायस ये कीमत बढ़ी है। बिजली का बिल आया आपका? सर आया था 8000 रुपये बिल आया है। अच्छा, क्या समझते हैं ठीक है, मुनासिब है या ज़्यादा है? नहीं, ये तो ज़्यादा है, मुनासिब तो नहीं है, क्योंकि 112 यूनिट का मेरे हिसाब से 8000 बिल बनता नहीं है, मगर फिर भी बिल आया है। जी, कीमतों में इजाफा हुआ है बिजली के बिलों में, क्या समझते हैं, किस तरह इसको देख रहे हैं आप? जिस तरह सारे पिस रहे हैं वैसे ही हम पिस रहे हैं भाई। अच्छा, और क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क में। कितना बिल आया आपका? 8000 रुपये। घर का रेंट नहीं सर, बिजली का बिल बता दें। बिल ही बता रहा हूँ बिजली का, एक पंखा और एक ये लाइट लगी हुई है, सिर्फ 2 चीज़ों का 8000 रुपये बिल आया। सर ये क्या, किस तरह चला रहे हैं सर सिस्टम आप सारा? नहीं चला रहे, इंसान तो नहीं चला सकता। गवर्नमेंट से कोई मुतालबा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। छोड़ दें आप, इनसे कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई रिलीफ वगैरह देंगे? ये नहीं दे सकते, ये इनके लिए अपने रिलीफ है, हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है। गरीब के लिए कोई सुकून नहीं है? नहीं है, उसे कब्र में ही सुकून मिलेगा। परेशान नजर आ रहे हैं? ये परेशान नजर आए, गरीब आदमी हैं, आटा मांगे तो इस पर मजदूरी के लिए निकले हैं, मजदूरी लगती ही नहीं है। अच्छा, घर का बिजली का बिल कितना आया है? 12,600। 12,600। क्या समझते हैं, कोई मुनासिब है? नहीं सर जी, कोई मुनासिब नहीं। ये क्यों इतना ज़्यादा, गरीब को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं कि साहब जी क्यों नहीं, गरीब को तले दबाई जा रहे हैं, तले दबाई जा रहे हैं। अल्लाह इन्हें तो बेड़ा गर्क करे। बिजली के बिल इतना ज़्यादा हो गए हैं कि आवाम आप खुशी से पागल हो गई है, इसी वजह से आप खुश हैं? नहीं जी, खुश की तरह सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, बिल 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बिल आए हैं। कितना बिल आया सर? 25 हज़ार रुपये बिल आया है 1 महीने का। सर ये घर का रेंट बता रहे हैं, बिजली का बिल मैंने पूछा है, बिजली का बिल, घर का रेंट नहीं। बात कर रहा हूँ मैं, 20 से 25 हज़ार रुपये बिल आया हमारे घर का, और पैसे नहीं है कि हम बिल जमा करा सके। और उसके बाद जो से महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल महंगा है, सुबह से लेकर शाम तक बाइकें चलाते हैं, इसमें 7-8 अगर बिजली का बिल 20-25 हज़ार, तो गैस और बाकी पानी और भी आया ही नहीं है। गैस का कम से कम भी 1500-2000 रुपये बिल आता है, और गैस आती भी नहीं है। बिजली और गैस के बिलों में 2 गुना इजाफा कर दिया गया है। यानी गरीब बंदा बच्चों की फीस देगा, घर का राशन देगा या बिल वगैरह जमा करवाएगा? गरीब बंदे के लिए, गरीब बंदों के लिए तो घर का बजट निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। एक गरीब मजदूर की अगर सैलरी 20-25 हज़ार है, उससे भी गुजारा नहीं होता। 10,000 रुपये के बिल आ जाते हैं। सुई गैस के बिल उन्होंने बढ़ा दिए, आटा चीनी की कौन सी चीज़ उन्होंने सस्ती की है। अवाम के लिए ये नहीं सोच रहे, ये बस अपनी सियासत में लगे हुए हैं, अपनी कुर्सियों के पीछे, सीटों के पीछे। गरीब बंदा कहाँ जाएगा इस मुल्क में? गरीब बंदा, इन्होंने गरीब बंदे के लिए कब्रिस्तान की जगह छोड़ी, उसके अलावा कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने। बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, क्या कहना चाहेंगे, गरीब बंदा किस तरह गुजर बसर कर रहा है? सर जी, गरीब बंदे को यही है, आखिर कब्र है, बस और कुछ नहीं कर सकता है। सर इतनी उम्मीदें गिरा दी हैं, क्या वजह? ये सब चोर हैं, ये लोग सब चोर आए। सही बंदा था, वो सही काम कर रहा था, इन्होंने साइड पे लगा लिया उसको। कितना बिल आया आपके घर का? हमारे घर का 10,000 रुपया बिल आया सर। 10,000 रुपया बिल आया है सर? रेंट वगैरह छोड़ के या सब चीज़ें छोड़ के किराए पे रहते हैं? सर किस तरह आप चल रहे हैं, किस तरह इस पाकिस्तान में रह रहे, किस तरह आप? बस अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ही रोज़ी दे रहा है, बाकी इनके हाथ में रोज़ी हो तो बंदा भूखा मर जाए। यानी आप शहबाज शरीफ हुकूमत से खुश नहीं है? सर चोर हैं ये सारे। कितना बिल आया आपका? 11,000 रुपये सॉरी है। मैं घर का रेंट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बिजली का बिल पूछ रहा हूँ। बिल का ही मैं बता रहा हूँ भाई, 11,000 रुपये बिजली का बिल आया। बिजली का बिल आया इस बार।